आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता किसे कहते हैं? इस परिभाषा है कि किसी घटना के घटित होने की संभावना। संभावना मतलब जरूरी नहीं है कि वो घटित ही हो, घटित हो भी सकती है और नहीं भी, तो वो होती है संभावना। तो किसी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। इससे पी से व्यक्त किया जाता है। पी यहाँ पर प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, इसलिए इसे पी से दर्शाया जाता है। आगे प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र। इस पूरी प्रश्नावली में मात्र एक ही सूत्र लगेगा। वो सूत्र होता है प्रायिकता पी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। मतलब जैसे हम एक सिक्का उछालें, सिक्के पर होते हैं एक तो चित्त और एक पट। तो सिक्का उछालने पर हमें पता नहीं होता कि क्या आएगा, लेकिन संभावना होती है कि या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो कुल परिणाम तो हो गए दो, चित्त और पट। अब दोनों में से एक ही आ सकता है, तो या तो चित्त या पट। अगर हम इसे पट की प्रायिकता पूछ ले तो वो जाएगी 1/2। जैसे कि एक उदाहरण दे दिया कि एक पासे को उछालने पर 4 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा आप जानते हैं, डाइस बोलते हैं जिसको, लूडो गेम वगैरह खेलते हैं जिसमें आता है पासा। उस पासे को उछालने पर कितने 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहली बात, पासे पर कुल कितने अंक तक होते हैं? पासे पर 6 पृष्ठ होते हैं जिन पर 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी होती है, अलग अलग सब पे एक एक पर। तो पासे पर आने वाले कुल परिणाम हो गए 6, क्योंकि 6 तक की गिनती लिखी होती है, इसलिए पासे पर कुल परिणाम 6। 4 आने के अनुकूल परिणाम, अब उस पर 4 केवल एक बार अंकित होता है, तो 4 आने के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे एक बार ही होता है 4। ऐसा तो है नहीं कि 4 बार हो या 2 बार हो, 3 बार हो, केवल 4 एक ही अंक एक ही पृष्ठ पर लिखा होता है, इसलिए 4 आने के अनुकूल परिणाम 1। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है इसकी, तो प्रायिकता पी बराबर ऊपर वही अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम लिखा है। अनुकूल परिणाम 4 आने के अनुकूल परिणाम है 1, तो 1 बटा कुल परिणाम 6, 1/6। अगर ये कटते हैं तो काट दो, नहीं कटते हैं तो यही हमारे आंसर है। और प्रायिकता का कोई मात्रक नहीं होता है, प्रायिकता बिना मात्रक में ही होती है। जैसे 1/6 आया, अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वर्ग मीटर लगाते हैं, किसी की लंबाई हो तो सेमी, मीटर ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ पर प्रायिकता की कोई इकाई नहीं होगी, 1/6 ही इसका आंसर होगा। एक ही प्रश्नावली इसमें केवल 15 है, इसमें 15.12 नहीं है, केवल 15 ही है। प्रश्न संख्या 1। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से, यानी कुल गेंदें खेली उसने 30, तो हो जाएगा कुल परिणाम में 6 बार चौका मारती है। मतलब चौका मारे जाने के अनुकूल परिणाम है 6, तो कुल गेंदें 30, यानी ये हमारा कुल परिणाम है। फिर चौका मारे जाने के अनुकूल परिणाम 6। फिर चौका न मारे जाने की, एक स्पेशल शब्द दे दिए यहाँ, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब यहाँ 30 कुल गेंदें थी, उनमें से 6 चौके मार दिए, तो शेष बची हुई है उनमें चौके नहीं मारे, मतलब 30 - 6 बराबर 24। कुल गेंदे 30, चौका मारे जाने के अनुकूल परिणाम 6। ये पूछ रहा है चौका न मारे जाने के, तो चौका न मारे जाने के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 30 में से 6 घटा देंगे 24, यानी 24 गेंदों पर उसने चौके नहीं मारे हैं। प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता पी बराबर वही ऊपर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे पास चौका न मारे जाने के लिए 24, और कुल परिणाम है 30। अनुकूल परिणाम हो गए चौका न मारे जाने के 24, कुल परिणाम 30। तो 24/30 कट रहे हैं किससे? डायरेक्ट 6 से काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं। 6 से काटो, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, इसके आगे नहीं कटेंगे और ये हमारे आंसर होंगे। यानी चौका न मारे जाने की प्रायिकता कितनी होगी? 4/5। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक
चयन किया गया है। यादृच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार, बिना किसी दबाव के, स्वेच्छा से। और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। एक सारणी बना ली गई कि किस परिवार में कितनी लड़कियां हैं और उन परिवारों की संख्या कितनी है। जैसे कि परिवार में लड़कियों की संख्या तो है 2 1 0, यानी ऐसे परिवार जिनमें 2 लड़कियां हो उनकी संख्या है 475। ऐसे परिवार जिनमें एक लड़की हो उनकी संख्या है 814। ऐसे परिवार जिनमें कोई लड़की नहीं हो उनकी संख्या है 211। तो हमसे आगे पूछा गया है कि यादृच्छिक मतलब स्वेच्छा से चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है कि 2 लड़कियां हो, दूसरा ज्ञात करना है कि 1 लड़की हो, तीसरा है कोई लड़की ना हो। फिर आगे साथ में यह भी जांच कीजिए कि इन सभी का, इसका पहले दूसरे और तीसरे की जो प्रायिकता निकाली है उनका योग एक है या नहीं है। तो हमने यहाँ लिखा कि परिवारों की कुल संख्या, परिवार कितने हैं टोटल, चाहे तो इन्हें जोड़कर देख लो या फिर डायरेक्ट यहाँ से लिख दो। परिवार है टोटल 1500, यानी 1500 परिवार। फिर पहला पूछा गया इसमें 2 लड़कियां हों, तो 2 लड़की वाले परिवारों के अनुकूल परिणाम। यहाँ देखो 2 लड़कियां कितने परिवारों में, 475 परिवारों में, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 475। प्रायिकता ज्ञात करनी है इसकी पहले की, तो हमने इसको दे दिया Pe1, दूसरे करेंगे उसको दे देंगे Pe2, तीसरे को Pe3। तो पहला है Pe1 अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। बस मैं लास्ट बार ये लिख रहा हूँ सूत्र, अगली बार से सूत्र नहीं लिखूंगा, सीधे ही क्वेश्चन करूंगा। आप सूत्र लिखते हुए लिखना कॉपी के अंदर। तो 475 अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम है 1500। काटो इसको, कितने से कटेगा भाई, 5 से काट दो। पहले 5 से काटा तो कितनी बार, 5 नाम 45, 2 बचे 25 हो गए, 50 25। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और ये डबल 0। फिर 5 से काटें तो 5 एकम 5, 4 बचे 9, 19 बटा, यहाँ भी 5 से कटेगा तो 60, यानी 19 बटा 60। ये पहले का आंसर आया। यानी कितनी प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता Pe1 19 बटा 60। सेकेंड के लिए ज्ञात करेंगे ऐसे ही। सेकंड में है कि एक लड़की हो, एक लड़की के लिए, एक लड़की हो तो एक लड़की के लिए, यहाँ जैसे लिखा है कि एक लड़की वाले परिवारों के अनुकूल परिणाम ऐसे लिखेंगे। एक यहाँ 2 लड़की वाले तो यहाँ 1 लड़की वाले, एक लड़की वाले परिवारों के अनुकूल परिणाम कितने होंगे भाई, अनुकूल परिणाम एक लड़की के लिए, यहाँ से एक लड़की के लिए 814, ये 814। कुल परिणाम हमारे पास 1500 है पहले से, तो हमें ज्ञात करना है Pe2 यानी दूसरे भाग की प्रायिकता। Pe2 बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। काटेंगे तो 2 का भाग लगाओ, 2 का लगाया तो ये 4 बार, फिर भाग नहीं जाएगा 0, 7 बार बटा, इसमें लगाएंगे तो 7 5 0, 750 बार। आगे कट रहे हैं तो काट लेना, नहीं कटे तो यही इसका आंसर होगा सेकंड। थर्ड है कि कोई लड़की ना हो, तो कोई लड़की न होने वाले परिवारों की संख्या, मतलब ऐसे परिवार जिनमें कोई लड़की नहीं हो, वो उनकी संख्या लिख देंगे, या अनुकूल परिणाम लिख सकते हैं। अनुकूल परिणाम कर दो या संख्या कर दो, दोनों ही सही माने जाएंगे। देखो 0 ऐसे मतलब ऐसे परिवार जिनमें कोई लड़की नहीं है उनकी संख्या है 211, तो ये 211 इसके अनुकूल परिणाम हो गए। प्रायिकता Pe3 ज्ञात करना है हमें। Pe3 हो जाएगा 211 बटा 1500। नहीं कट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कैसे आंसर हो जाएंगे। अगर कटते हो तो काट सकते हैं। आगे दिया हुआ है कि साथ ही ये भी जांच कीजिए कि प्रायिकताओं का योगफल 1 है। तो प्रायिकताओं का योगफल मतलब सभी जो प्रायिकताएं ज्ञात की है, Pe1 Pe2 Pe3, इन तीनों का योग करना है। योग से मतलब जोड़, तो ये Pe1 Pe2 प्लस Pe3
P1 का मान मैंने मिटाया नहीं है, ऐसे कैसे लिख दिया कि 19/60 आया था अपने पास, प्लस P2 का मान 407/750 प्लस P3 का मान 1500 लसे ले लो, इनके लसे आएंगे 1500 लसे आया। इसका भाग लगाएंगे इसमें कितनी बार, 60 का भाग इसमें जाएगा, 0 से 0 कट गया, 25 बार। 25 को 19 से गुणा करेंगे तो ये होंगे 475 प्लस 750 का 1500 में 2 बार, 2 को 407 से गुणा करेंगे तो 814, फिर 1500 का 1500 में 1 बार, 1 को 211 से गुणा करेंगे तो 211। टोटल इनको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 1500/1500। 1500 से 1500 काटेंगे तो कितना जाएगा, PE टोटल योग मतलब PE बराबर 1। और ये जांच करनी थी, जांच हो गई, PE बराबर 1 आंसर आया है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न में इसमें कुछ मान नहीं दिए हुए हैं, ऐसे दिया हुआ है कि अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें एक सारणी दी हुई है जिसमें एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है और एक तरफ माह दिए हुए हैं कि इस माह में, जैसे जुलाई दे दिया, अगस्त दे दिया, सितंबर दे दिया, ऐसे इन माह में किस माह में कितने विद्यार्थियों ने जन्म लिया है, वो संख्या है। तो वो आपकी किताब पर मिल जाएगा, आपको पुस्तक के पृष्ठ संख्या 296 पर है। उसमें है कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 40। इसमें विद्यार्थी हैं टोटल 40, यानी कुल परिणाम हो जाए तो अगस्त माह में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों के अनुकूल परिणाम इस सारणी में हैं 6। देख लीजिए आप, पृष्ठ संख्या 296 पर भी है और यहाँ भी देख लीजिए आप, अगस्त माह में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों के अनुकूल परिणाम 6। तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम कितने, 6 बटा कुल परिणाम 40। जो कटते हैं उनको काट सकते हैं, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा इसे भी तो 20 बार, आगे नहीं कटेंगे, 3/20 इसके आंसर। यानी अगस्त माह में जन्म होने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी प्रायिकता आएगी 3/20। ये पूछ रहा था कि एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त माह में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो अगस्त माह में होने की प्रायिकता है 3/20 ये आंसर।